नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो ऑल आर वेल एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नोबेल प्राइज़। और आज भी हम नोबेल प्राइज़ के बारे में ही चर्चा करेंगे। जस्ट बिकॉज हमने जो प्रीवियस लेक्चर लिया था नोबेल प्राइज़ का, उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के क्षेत्र में किसको किसको नोबेल प्राइज़ मिला था उसके बारे में डिस्कस किया था। और जो दूसरी न्यूज़ उसमें हमने डिस्कस की थी वो थी कप सीरत के रिगार्डिंग। तो आज हम जो बचे हुए क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल प्राइज़ मिला है, अभी इकोनॉमी के क्षेत्र का जो नोबेल प्राइज़ है वो अभी दिया नहीं गया है, उसकी घोषणा नहीं हुई। जैसे ही घोषणा होगी वैसे ही हम इकोनॉमी के नोबेल प्राइज़ के विनर कौन हैं उनके बारे में बताएंगे और किस लिए उनको मिला है इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ के बारे में, जो कि 5 क्षेत्रों में अभी तक दिए जा चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री क्या रही है, आखिर ये दिए क्यों जाते हैं। आप सभी ने अल्फ्रेड नोबेल का तो नाम सुना ही होगा, जिनको हम डायनामाइट का जनक भी बोलते हैं। एंड ही इज़ इन्वेंटेड डायनामाइट एट द टाइम ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इसीलिए जब अल्फ्रेड नोबेल को ये पता चला कि उनका जो आविष्कार है डायनामाइट, उसका मानवता के खिलाफ बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इससे वो बहुत दुखी हुए। और एट द एंड ऑफ हिज लाइफ उन्होंने डिसाइड किया कि उनके जो प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जो है उस हिस्से से नोबेल प्राइज़ प्रत्येक वर्ष दिया जाए। तो उन्हीं की वसीयत के अनुसार स्वीडिश और नॉर्वे की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस नोबेल प्राइज़ सेरेमनी को कंडक्ट करवाती हैं और सभी 6 क्षेत्रों में इन नोबेल प्राइज़ को दिया जाता है। दोस्तों, जब ये नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था 1901 में, उस समय ये सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था एक्सेप्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ है वो 1968 में स्टार्ट किया गया था। इससे पहले सिर्फ 5 क्षेत्रों में ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। आइए हम ज़्यादा देर ना करते हुए अब डिस्कस कर लेते हैं 2022 के नोबेल प्राइज़ के बारे में। 2022 में दोस्तों सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में, और वो मिला है स्वांते पावो जी को। स्वांते पावो जो हैं वो स्वीडिश जेनेटिस्ट हैं और इन्होंने जो रिसर्च की है वो जीनोम स्टडी पर ही की है। क्या रिसर्च हुई है दोस्तों इसमें, इन्होंने क्या किया है, 40 ईयर ओल्ड जो वोन्स थी, 40 ईयर ओल्ड वोन्स पर से एक्सट्रैक्ट किया है जीन को, और उस जीन से निएंडरथैल जीनोम को पूरा बना दिया है दोस्तों। और इस रिसर्च से जो है वो डीएनए स्टडी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। इसी चीज़ को देखते हुए जो नोबेल पुरस्कार देने की वाली सोसाइटी है, उन्होंने जीनोम स्टडी के लिए इनको मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ दिया है। दोस्तों देखते हैं अगला जो नोबेल प्राइज़ है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का दिया गया था। इसके बाद इससे पहले हम देख लेते हैं कि कमेटी जो है स्वीडन और नॉर्वे की, ये जो है पहले जैसा मैंने बताया कि 1901 से 5 क्षेत्रों में अवार्ड देती थी, और वो क्षेत्र थे साइंस, लिटरेचर और मेडिसिन एंड पीस एक्सेप्ट इकोनॉमी। और ये अक्टूबर में ही नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, और 1968 के बाद ये 6 क्षेत्रों में देने लगे, इनको इकोनॉमी को ऐड ऑन कर लिया गया था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि फिजिक्स में मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 3 लोगों को सम्मिलित रूप से नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जिनमें जो है एलन, जॉन एंड एंटन को दिया गया था। और मैंने बोला था कि आपको पूरे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस तरीके से नाम याद रखिए कि हाँ, जब ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये किस व्यक्ति को मिला होगा। तो मैंने बोला था कि यहाँ से ए से भी याद कर सकते हैं। तो एलन, जॉन एंड एंटन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। दोस्तों इनको किस लिए दिया गया है, इन्होंने क्वांटम फिजिक्स में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान दिया था, इस वजह से क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया। वहीं केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो 2 लोगों को सम्मिलित रूप से मिला है दोस्तों, और इसमें एक महिला पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो हैं कैरोलिन बर्टोजी। तो बर्टोजी जी को और यहाँ पे शार्पलेस जी को, दोनों को सम्मिलित रूप से केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। दोस्तों बर्टोजी ये इस क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाली 8वीं महिला हैं, और वहीं जो शार्पलेस हैं वो 5वें ऐसे नोबेल प्राइज़ विनर हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है दोस्तों,
और इन दोनों को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसका कारण है कि इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री पर बहुत ही उत्कृष्ट रिसर्च की है, उस पर उत्कृष्ट योगदान दिया है, तो इसलिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिया गया है। वहीं अब देखते हैं कि अगला नोबेल प्राइज़ जो दिया है वो साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में मिला है फ्रेंच की जो नोवेलिस्ट हैं एनी अर्नॉक्स को। अर्नॉक्स जी को जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो इनकी जो नोवेल हैं उनमें जो इनकी रचनाएं हैं उनमें करेज और क्लिनिकल एक्विटी को डिस्कवर करने के लिए, उन ऐसे मूल्यों को बढ़ाने के लिए, और जो इन्होंने अपनी पर्सनल मेमोरी से जो इंस्ट्रेंजमेंट थे उनको वायलेंटली जो अपनी बुकों में लिख के दिया है और सोसाइटी को इनक्रेज किया है इन मूल्यों को अपनाने के लिए। तो इसलिए इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हुए जो परमानेंट सेक्रेटरी हैं स्वीडिश एकेडमी की मैट्स जी, तो उन्होंने क्या किया, इनको साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया है यहाँ पे। दोस्तों अगला नोबेल प्राइज़ जो है वो पीस का है, जो मिला है बलास्टिजो को, जो कि बेलारूस के एक्टिविस्ट हैं। दोस्तों इन्होंने क्या किया था, बेलारूस के जो नज़दीकी जो नेबरिंग कंट्री हैं यूक्रेन और रसिया, इनके साथ पीस कैसे कायम किया जाए और जो सिटीजन हैं उनकी आवाज़ को लगातार उठाते रहे हैं ये, और इसी वजह से बेलारूशियन गवर्नमेंट ने इनको एक बार जेल में भी डाल दिया था। तो इसी चीज़ को लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए, वंचित वर्ग की आवाज़ को उठाने के लिए जो नॉर्वेनियन नोबेल कमेटी है वो उन्होंने इनके इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज़ किया और इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया है पीस का। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी इकोनॉमी का जो नोबेल प्राइज़ है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, उसके अनाउंस होते ही मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसके बारे में बता दूंगा। दोस्तों यहाँ तक जो 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ मिले थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।